नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि पार्टी लाइन से हटकर हमेशा बयान देने के लिए मशहूर हैं, उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। कारण बताओ नोटिस, बड़ी खबर इस वक्त की। देखिए, अभी तक इस पर ऑफिशियली ये न्यूज नहीं आई है सामने, लेकिन सूर्य प्रताप सिंह, आप जानते होंगे, बहुत अच्छे से आईएएस रिटायर्ड है ये, और देखिए यहां पर एक बड़े अधिकारी के पद पर तैनात थे। आपको बता दें, सूर्य प्रताप सिंह कभी मोदी जी के धुर विरोधी हुआ करते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के और केंद्र में भाजपा सरकार के धुर विरोधी हुआ करते थे। लेकिन अचानक से इनको बीजेपी की नीतियां और मोदी जी बहुत पसंद आने लगे। खैर, अपनी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं। आपको बता दें, सूर्य प्रताप सिंह ने एक पोस्ट किया है दर्शकों, और वो पोस्ट खूब वायरल हो रही है। एक्स पोस्ट पर किया है, ट्विटर पर किया है। उन्होंने लिखा है, सुनिए क्या कहा है। सुना है आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस जारी किया है। आज की कांग्रेस को बर्बाद करने चाटुकार ही पसंद है, और सच का आईना दिखाने वाले सेन लोग हैं, इन्हें दुश्मन लगने लगे। सेन मतलब, देखिए, सेन और इनसेन, एक होता है सेन जिसको बुद्धि होती है, इनसेन मतलब पागल को कहते हैं। तो इन्होंने कहा, रिटायर्ड आईएएस अफसर है। देखिए, ये सूर्य प्रताप सिंह बहुत बड़ा नाम हो गया आज की डेट में, सब जानते हैं। इन्होंने क्या कहा, सेन लोग इनको पसंद नहीं आते हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस को केवल चाटुकार पसंद आते हैं। कांग्रेस चाटुकारिता की वजह से ही डूब गई, पार्टी वेंटिलेटर पर है। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो अभी भले नहीं बता रहे मीडिया को, लेकिन बता दें आपको, कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उन्होंने, क्योंकि उस पर पलटवार किया है। पलटवार कहते हुए क्या लिखा, देखिए, इन्होंने इनका आभार जताया। सूर्य प्रताप सिंह का आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आभार जताया है। उन्होंने लिखा, बुनियाद के पत्थरों को हिलाना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी आपकी मोहब्बत की शुक्रिया। आपको मोहब्बत देने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, इन्होंने सूर्य प्रताप सिंह को कहा है। और कहा कि बुनियाद की पत्थर को हिलाना मुमकिन नहीं होता है। बुनियाद यानी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम की बुनियाद है सनातन, आचार्य प्रमोद कृष्णम की बुनियाद है राष्ट्रभक्ति, और आचार्य प्रमोद कृष्णम की कभी भी ये बात नहीं रही है कि वो राष्ट्रद्रोही बात करते हैं। आपको बता दें, अयोध्या धाम में आचार्य प्रमोद कृष्णम का भव्य स्वागत किया गया, और बता दें आपको, आचार्य प्रमोद कृष्णम को पहले से ही इनविटेशन मिला हुआ था, जिसके बाद पूरे कांग्रेस पार्टी में खलबली मची। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, आचार्य प्रमोद कृष्णम पिछले 1 सालों से ही कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में रहे हैं, और ऐसे अटैकिंग मोड में रहने के बावजूद भी कांग्रेस ने कभी उनके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि बड़े नेता हैं, हमेशा अच्छी बात करते नजर आते हैं। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए नोटिस इसलिए भी जारी नहीं हुआ होगा क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम हमेशा ही ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो कांग्रेस वेट एंड वॉच की नीति अपनाई हुई है। लेकिन देखिए, इसके पहले भी इनको नोटिस जारी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि पहली बार। लेकिन सूर्य प्रताप सिंह का लिखना, ये तो बहुत बड़ा सियासी मायना है, और सूर्य प्रताप सिंह का ये लिखना ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ आचार्य प्रमोद जी के साथ घटित हुआ है। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन पर जमकर हमलावर आचार्य प्रमोद कृष्णम, ये वही कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कहा था, राम विरोध ये हो चुके हैं, ये तो देश विरोध हो चुके हैं, इंडिया गठबंधन का नैया कौन पार लगाएगा भैया। और देखिए, इन्होंने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान था कि राम विरोध में पूरी इंडिया गठबंधन डूब जाएगी। इनको राम जी का विरोध नहीं करना चाहिए। सनातन की पहचान राम जी है, देश की पहचान राम जी से है, और ये राम जी का विरोध करके कहां जाएंगे। इन्होंने मोदी जी से इतना नफरत हो चुका है इनको, ये मोदी जी से इतना घृणा की भाव रखते हैं ये पूरे विपक्षी गठबंधन, कि मोदी विरोध में देश विरोधी हो चुके हैं। ये खुद कांग्रेस के नेता के मुख से आई हुई बात है, जो मैं आपको बता रही हूं, मैं खुद से नहीं कह रही हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आखिर क्यों लिखा, बुनियाद के पत्थरों को हिलाना आसान नहीं होता दर्शकों, यानी कुछ ना कुछ ये बातें हुई है। आपको बता दें, उनको जनता ये तक सजेशन देती है कि आप बीजेपी में चले जाइए। लेकिन देखिए, जनता डिसाइड तो नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जनता सलाह दे सकती है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब पूछती है मीडिया कि भैया क्या हुआ, आप इतने धुर विरोधी हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का धुर विरोधी नहीं हूं, मैं कांग्रेस की विचारधाराओं का धुर विरोधी हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का तो हूं ही। अब क्या मैं गलत बातों को सामने हाईलाइट नहीं कर सकता? इतनी कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं देती इजाजत। आपको बता दें, आचार्य प्रमोद कृष्णम केवल यही नहीं रुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी के ऊपर भी तंज कसा। देखिए क्या कहा,
कांग्रेस में कुछ महान नेता 2024 के बाद पता लगाएंगे कि, अब देखिए मैं आपको पूरा ही बात बताती हूं कि क्या कह दिया आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बहुत ही महान और बुद्धिमान नेता हैं। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां 24 के लिए कमर कस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है। पर्यटन मतलब घुमकड़ी कर रही है। कौन घूम रहा है भैया? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी घूम रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा के साथ उनका विवाद हुआ था। परमिशन नहीं था, लेकिन वो शहर के अंदर लेके गए थे। असम शहर के अंदर उन्होंने रैली को लेके गए बिना किसी परमिशन के। उसके बाद से ये भिड़ंत हुई और सोशल मीडिया के जरिए खूब हमला बोला इन दोनों नेताओं ने। खैर ये पुरानी दुश्मनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। राहुल गांधी और हेमंता बिश्व शर्मा की पुरानी दुश्मनी है। जब से हेमंता बिश्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के कुत्ते ज्यादा वीआईपी थे मुझसे ज्यादा, राहुल गांधी के पास हम लोग जाते थे तो वो कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे, कांग्रेस में केवल चाटुकार जिंदा रह सकता है, ये तक बयान दिया है उन्होंने कि कांग्रेस में केवल चाटुकार जिंदा रह सकता है, हमारी जैसे नेताओं की इज्जत नहीं है। तो देखिए बाद में वो बीजेपी में पलायन कर गए, ठीक है। और यही वजह है कि लोग कह रहे थे कि असम काहे गए, अपने दुश्मन के घर पे काहे गए। हेमंता बिश्व शर्मा ने उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराई। और बता दें आपको इन्होंने क्या कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दर्शकों की, कि एक तरफ जहां सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही है तो कोई नेता पर्यटन कर रहा है। अपने नेता को उन्होंने कहा है, अपने जो उनकी कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई के बारे में कहा है, यानी कि इनको कोई डर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आप किसी पार्टी में रहकर बेड़ियों से बंधे नहीं हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये सभी पार्टियों को एक उदाहरण पेश किया है। अगर आप बीजेपी में हैं, अगर आप आम आदमी पार्टी में है, अगर आपको पार्टी की नीतियों से दिक्कत हो रही है तो आप खुलकर बात रख सकते हैं, और ये हमेशा रखते नजर आते हैं। आपको बता दें आगे इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा दरअसल हम 2024 के बाद ये पता लगाएंगे कि 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। ये सबसे बड़ी टिप्पणी अब तक की। आप हंसेंगे इस बात को सुनकर कि क्या कह दिया इन्होंने। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। 24 के बाद हम पता लगाएंगे कि चुनाव कैसे जीता जाए, मतलब चुनाव जीत जाएगी बीजेपी और ये पता लगाते रह जाएंगे। ये तो पर्यटन पे हैं, पर्यटन मतलब ये घूम रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रहार है राहुल गांधी के ऊपर, और यही वजह है सूर्य प्रताप सिंह लिख रहे हैं कि शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। लेकिन ये बात तय है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये रुख दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गजब की टूट है, तैयारी जीरो है, जमीनी स्तर पर चुनाव लड़ने का कुब्बत कांग्रेस पार्टी अभी रखती नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि बड़े आईएएस रिटायर अधिकारी कह रहे हैं कि सच का आईना दिखाने वाले सेन नेता के खिलाफ नोटिस जारी हुआ है। सेन नेता यानी कि सूर्य प्रताप सिंह ने अटैक किया, पूरे कांग्रेस पार्टी में इनसेन नेता भरे हुए हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, ये राम मंदिर का विरोध करते करते देश विरोधी हो चुके हैं। आपकी राय रखिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम की राह सनातन की ओर है ही और रहेगा भी, लेकिन ये बहुत बड़े राष्ट्रभक्त भी हैं, कांग्रेस को आईना दिखाने का काम करते हैं। आप अपनी राय रखिए, जो भी आप सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया।